मलकागंज वार्ड 12 की पूर्व निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव ने वर्तमान निगम पार्षद रेखा अमरनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा बताया है। गुड्डी देवी जाटव ने कमला नेहरू पार्क के गेट नंबर 1 से लेकर कबीर बस्ती मजार तक सड़क निर्माण के कार्य के उद्घाटन के दौरान कहा कि वर्तमान निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जनता को जुमला दे रही है। वह एमएलए फंड से किए जा रहे कामों को अपना बताकर जनता से झूठ बोल रही है। गुड्डी देवी ने कहा कि करतार सिंह वाली गली हो या फिर डॉक्टर सतीजा वाली गली, ये सभी काम विधायक दिलीप पांडे के फंड से किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान निगम पार्षद वहां पर अपना बैनर पोस्टर लगा देती है और जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश करती है कि यह काम उनके फंड से किया जा रहा है। आगे पूर्व निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव ने वर्तमान निगम पार्षद रेखा अमरनाथ को सीधी चुनौती दी कि वह साबित करें कि यह काम उनके फंड द्वारा किए जा रहे हैं। गुड्डी जी, एक बार फिर आप मैदान में उतर चुकी हैं। अब आप ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं पहले उतरी हुई थी। कारण ये क्योंकि अभी आपने जो वर्तमान निगम पार्षद है रेखा अमरनाथ जी को घेरते हुए ये बोला है कि जहाँ पर एमएलए फंड से काम होता है वो जनता से जाकर ये कह रही है वो काम मैं अपने बजट से करा रही हूँ। तो क्यों ये आप आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो रेखा अमरनाथ जी वो झूठी है। आपको उदाहरण दूँ मैं जी? कुछ फोटो है मेरे पास और अभी भी जी ब्लॉक में काम हुआ था विधायक फंड द्वारा, वहाँ मैडम का फोटो लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है बाकायदा क्या जी ये मेरे फंड द्वारा हो रहा है या मैं करा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यही तो दर्शाता है वो अच्छी राजनीति का तरीका है। मैदान में आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज मैं खुले उससे आई हूँ और आगे भी खुले उससे रहूँगी, लेकिन मैंने लोगों के सुख में दुख में जाना बंद नहीं करा था। लेकिन ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को कि तुम्हारी गुड्डी फिर से ऑफिस उसी तरह बैठेगी और वैसे ही जज्बे के साथ काम करेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा विधायक मेरे साथ है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में आप देखिए कि एमसीडी पर फंड नहीं दें, आगे भी नहीं। आप तो 10 साल आपने एमसीडी कवर करी है, आपको हर पता है कि कौन सा हेड कहाँ का है। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि बहन जी अगर फंड लाई हो तुम्हारे फंड से होता है तो उसकी वर्क अवार्ड की कॉपी दे दो। कौन से हेड हेड से हो रहा है वो दे दो। प्लान हेड से हो रहा है, नॉन प्लान से हो रहा है, किसी से तो हो रहा होगा, कोई सा तो हेड होगा, या एमपी फंड से हो रहा है, कहीं से तो हो रहा होगा, तो आप दे दो। हम चुप हो जाएंगे? तो इसीलिए झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल वाला, और झूठे का मुंह काला, ये आज दर्शाता है और ये हमेशा दर्शाता रहेगा। एक चीज़ देखा जाए, देखिए मलकागंज की अगर हम बात करें तो समस्या तो बड़ी है जो कहीं नहीं जा सकती। तो क्या आप कुछ प्लान तैयार करके बैठे हुई हैं अभी कि कुछ प्लान आपने बनाया है कि किस तरीके से निगम पार्षद को घेरा जाए? क्योंकि जैसे कि आप भी जानते हैं कि 5 महीने की बात एक डिबेट प्रोग्राम जो हुआ था हमारा, आप भी उस दौरान थी वहीं पे, वो कही गई थी। आपको ध्यान होंगी पूरी बातें, उसमें एक सपना दिखाया गया था जो मोदी जी वाले जुमले ना वो यहाँ चले थे और बेचे गए थे। वो कभी घर दिलाएंगे, या ये कही थी कि मलकागंज को पेरिस बना दूंगी। आज 1 साल होने को आया है। मैं ये कह रही हूँ आपको और आपको ये चैनल के माध्यम से कह रही हूँ तो कि तारा जी एक डिबेट दोबारा से रखवाइए, लोगों को इकट्ठा करिए। गुड्डी देवी की बात मत सुनिए, जनता जनार्दन की बात सुनिए, जिन्होंने उनको वोट दिया है वो अपने आप सही जवाब दे देंगे। और रही बात, मैंने घेरा नहीं है, घेरा उन्हें जाता है जिनका कोई वजूद हो, जिन्होंने झूठ ही बोलना है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका पैसा है या आप करा रही हैं तो बहन जी दे दीजिए सबूत। सिंपल सी बात है भाई, सरकारी काम है, किसी की जेब से तो नहीं हो रहा, तो सरकारी काम के कागज भी होते हैं, आप दे दो। लोगों को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं। और तो और मैं भूल गई हमारी गली निरंकारी वाली आर्यपुरा में, उसमें भी डला, वहाँ भी बैनर लगाए हुए हैं। गली करतार सिंह, वहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ भी बैनर लगाए हुए हैं। तो पूछ लीजिए मैडम से जाके एक बारी कि बहन जी कौन सा हेड है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मीडिया को भी तो बताने का, दर्शकों को पता चलना चाहिए, आपके भी क्षेत्र की जनता को भी पता चलना चाहिए। इसलिए गुड्डी ना पहले चोर थी, ना अब चोर है और ना आगे चोर होगी। ईमानदारी से काम करती रहेगी और हमेशा पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ के ज़्यादा काम करूँगी मैं। गुड्डी जी देखिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा वो ये कि मलकागंज वार्ड 12 की जनता जो सीवर के गंदे पानी में डूबी हुई है, उसको उस सीवर के गंदे पानी से बाहर कौन, एमएलए का फंड निकालेगा या निगम पार्षद के भरोसे अभी इंतजार करना पड़ेगा? और ये कब होगा? देखिए आप जानती हैं कि इसमें एमएलए का फंड लगेगा, ना कि काउंसलर का लगेगा। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए अगर लोग उनके पास जाते हैं, कहती है मेरा काम नहीं है। कटरे के लिए लोग जाते हैं कि जी हमारा काम नहीं है, तो काम क्या है बहन जी का ये पूछ लें। और जो काम होता है उस पर अपनी मोहर लगा रही हैं। सिंपल सी बात है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, आपने कहीं पूरा मलकागंज डूबा हुआ है, गलत बोल रहे हो आप। सिर्फ
डाक खाने के पास, ये सॉरी अखाड़े के साथ अभी पानी भरा हुआ है। रोबिन वाली गली में 2 जगह है, मैंने मार्क करा उस पानी को। मैं रोबिन वाली गली पूरी है, उसके अलावा आपका ये अखाड़े वाली गली से लेकर पूरी जो आपका गली बशेश्वर नाथ जो है वो भी है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसके अलावा मलकागंज रोड पर जो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा गड्ढे वगैरह हैं, जिसके कारण कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी है। तो मेन सवाल यही है कि आखिर मलकागंज रोड जो है वो कब बनेगा, कब जल बोर्ड की जो बड़ी समस्या है। लोग मुझसे भी हर दिन पूछते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। तारा जी, कब बजट आएगा, कब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी? नहीं, बिल्कुल सुनी जाएगी। देखिए जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। वहाँ भी 2 चीज़ें होंगी, आपको मैं पहले बता देती हूँ। MCD हमारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, परमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, अगर हराएगी अरंगा थोड़ा बहुत तो काउंसलर हराएगी, क्योंकि ये मलकागंज वाला रोड अभी PWD को हैंडओवर नहीं है, ये MCD के पास है। तो जैसे ही सीवर का हमारा, देखो छोटे बजट से तो होने से रहा। और आपको ध्यान होगा 2012 में जब मैं जीत के आई थी, मैंने ही वो बनाया था सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टी के जात, क्योंकि अब वो कहीं है, मैं कहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का काम करा हुआ याद आता है। तो कहीं ना कहीं वो काम हमने कराया था और आगे भी हमारा ही विधायक कराएगा, भाई दिलीप पांडे जी कराएंगे। और ये मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसकी आपको, इलेक्शन के दौरान भी ये बात कही गई थी कि बिल्कुल कहा था मैंने कि बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अब देखिए कि कहीं ना कहीं ये देखा भी तो गया था हमने, जो अभी जैसा कि दिलीप पांडे जी ने बताया था कि हमारे LG ने फंड रोके गए थे, तो कहीं ना कहीं उस रुकावट का, और आप जानती हैं भली बात ही कि LG किस तरह से फाइल रोक रहा है और किस तरीके से हमारे साथ राजनीति हो रही है। लेकिन उन सब बाधाओं को भी पार करके, यकीन मानिए आपके चैनल के माध्यम से, और अब मैं और आप और लोग भी खड़े होंगे, इस बात को फिर करेंगे और बनेगी, निश्चित बनेगी है।